विजय की पहले से धर्मचंद जी के साथ कोई खुन्नस थी। जज साहब, मेरे पति को किसी ने इस केस में नहीं फंसाया, यही सच है। विजय ने ही धर्मचंद जी का खून किया है। Your Honor, my witness is turning hostile. नहीं मैडम, मैं Your Honor, believe me, मेरे गवाह पर दबाव डाला जा रहा है। नहीं, मुझ पे कोई दबाव। Your Honor, ये अदालत से सारे फैक्ट्स छुपा रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझ पे कोई दबाव नहीं, मैं यही जानती हूँ। Your Honor, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे अपने गवाह से सिर्फ 2 मिनट बात करने की परमिशन दीजिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन सस्टेन। Your Honor, ये इस पर कोई दबाव डाल रहा है। मिस तनीषा, प्लीज बी सीटेड। विटनेस ने अपना बयान दे दिया। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन बिलीव मी, ये विटनेस, योर ऑनर, ये विटनेस यहाँ आकर हॉस्टाइल हुआ है। अदालत का टाइम वेस्ट करने के लिए मैं आपको पनिश कर सकता हूँ। अदालत धर्मचंद मर्डर केस में अपना फैसला सोमवार को सुनाएगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल मंडे। सविता, सविता, सविता रुक जाओ। सविता, 1 मिनट। सविता, तुमने अपना फैसला क्यों बदला कोर्ट में? तो और मैं क्या करती मैडम? मेरे पति ने खून किया, खून करते हुए कैमरे में उनकी तस्वीर छपी। तुम्हें कोर्ट में और क्या कहती? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पति को किसी ने पैसे दिए थे खून करने के, और तुम ही कोर्ट में नहीं कहोगे तो तुम्हारे पति को सजा हो सकती है, फांसी की। क्या तुम अपने पति को जिंदा नहीं देखना चाहती? अगर अंतर बताने से डर लग रहा है तो यहाँ मुझे बताओ कौन है वो लोग जिन्होंने धर्मचंद का खून करवाया। मैं लड़ूंगी, मैं तुम्हारे पति को इंसाफ दिलाऊंगी। इंसाफ कोर्ट करेगा मैडम। बंद करो सविता, चलो कम 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 कम। सविता, सविता, मैम, बताइए ना कि अंदर क्या हुआ? मैम कुछ तो बताइए। मैम अंदर क्या हुआ? जज ने क्या फैसला सुनाया? अगली सुनवाई कब तक है मैम? कुछ तो बताइए। शांत हो जाइए, मैम बताइए। शांत हो जाइए। मेरे पति के हत्यारे पर खुद उसी की पत्नी ने उंगली उठाई है। इससे बड़ा सबूत इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। मैं विनती करती हूँ उन लोगों से जो इस केस को खींच रहे हैं, मेरे पति की चिता पे अपनी रोटियां मत सेकिए। अगली सुनवाई कब तक है मैम? कुछ तो बताइए मैम। मैम बताइए, प्लीज बताइए। मैम प्लीज एक क्वेश्चन। अंदर क्या हुआ? मुझे पहचानती हो? आप मिसेस धर्मचंद है, राइट? नहीं, मैं मिसेस धर्मचंद थी। पिछले 1 साल से मैं एक बेबस विधवा हूँ जो अपने बिन बाप के बच्चे को हर दिन संभालने के लिए हाथ पैर मार रही है। 1 साल से मैं सोई नहीं हूँ, बस रोई हूँ। हर सुनवाई के वक्त मैं सोचती हूँ कि कब मेरे पति को इंसाफ मिलेगा, लेकिन एक तुम हो जो तड़पाए जा रही हो। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए लड़ रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम जो कर रही हो ना, बिल्कुल गलत कर रही हो, और सारी दुनिया उसे समझ रही है। मेरे दर्द को ढाल बना के तुम्हें चीप पब्लिसिटी मिल रही होगी, लेकिन मुझे ये केस बहुत महंगा पड़ रहा है मिस शिखा। अब तो रहम करो। डीसीपी कमलकांत, कितने कायर हो तुम, अपने आप को मार भी नहीं पाए। अरे शिखा दी आ गई। अरे हाँ, मेरे जूनियर्स आए हैं। I'll just ओके। हाय गाइस।
तुम लोग कॉलेज बंक करके यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग ये देखने आए थे कि हमारे कॉलेज के सीनियर ग्रेजुएट्स किस तरह हमारे कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। वैसे शिखा दी, मैं आपकी और आपकी काम की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक्स। और ये फूल? वो एक्चुअली मुझे लगा कि आज आप ये केस जीत जाओगी, इसलिए। केस पता नहीं कब जीतूंगी, लेकिन जीतूंगी जरूर। और तब तक ये फूल मुरझा जाएंगे, तो मुझे दे दो। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। शिखा दी, आज कोर्ट में इतना सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी इतनी कूल हो। क्योंकि ये सच की लड़ाई है और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी लड़ाई बाकी है। हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? आप प्लीज हमें बताइए, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो और ये लड़ाई बाद में करना। पहले सिस्टम को समझो, फिर सिस्टम को एक्सपोज करने में मजा आएगा। आपको पता है शिखा दी, ये मीडिया वाले आपके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं। मुझे तो इन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है। अपना गुस्सा बचा के रखो। मीडिया तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारा फ्यूचर बन सकती है। ओके, बाय बाय। बाय। अरे वाह, शिखा दी तो टू कूल है यार। लेकिन उन्होंने कैसे पहचान लिया कि मुझे एक दिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना है? तुमने तो अभी कहा तुम्हें काम चाहिए, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन तो अब होगी, हम दोनों मिलकर करेंगे। अरे यार, तुमने सुना नहीं दी ने अभी क्या कहा कि पहले पढ़ाई फिर लड़ाई। और ये जो कांड हो रहा है ना, इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और रहने दे। हाँ, तभी तो हम बाजी मार लेंगे। देख, इन बड़े बड़े लोगों के बीच हम दोनों ठहरे हाफ टिकट वानर सेना। हम लोगों पे किसी की नजर पड़ेगी नहीं और हम लोग सब पर नजर रखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ट्यूशन रैकेट को एक्सपोज किया था। क्या बात है? एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही। काम ही ऐसा किया है, परेशानी तो होगी ही। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कल रात पिंकी घर पर नहीं थी, है ना? नहीं। तो फिर उसे कैसे पता चला कि मैं गोली मारने वाला हूँ? मुझे नहीं पता। उससे पूछे। ठीक है, मैं बुलाती हूँ उसे। आओ। पापा, आपने मुझे बुलाया? पिंकी बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कल रात अपने आप को गोली मारने वाला था? पापा, मुझे फोन आया था किसी का। फोन? किसका? पता नहीं, प्राइवेट नंबर था, न नाम न कुछ, बस। तुम लोग बाहर जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, इस कमरे से बाहर जाओ फौरन। कमल, प्लीज क्या हुआ? प्लीज प्लीज पापा पर। प्लीज, मैं समझाता हूँ बाद में। पापा, प्लीज। कोई मुझे दूर से छू कर देख रहा था। कैसे देख रहा था मुझे? क्या छुपा रखा है यहाँ पर इस कमरे में? हेलो? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना, वो दोबारा नहीं उछलेगी। आप मेरी बात पे यकीन कीजिए ना। हाँ? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इस वक्त तो पूरी मीडिया की नजर है उस पर। नहीं, शिका ऐसा नहीं कर सकती। अब अरे छोड़िए, शिका गई तेल लेने। मेरी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अच्छा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आज रात को ही कुछ कोशिश करता हूँ।
मम्मा। ईशा बेटा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? आ रही है माँ, पर जब आंखें बंद करती हूँ तो पापा का फेस नजर आता है और फिर मुझे रोना आता है। नहीं बेटा, रोते नहीं हैं। सोने की कोशिश करो। डर लगता है माँ कि अगर आप भी मुझे छोड़ के चले गए तो वो लोग मुझे भी मार देंगे। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, और ना ही ऐसा सोचते हैं। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें कुछ होने दूंगी। चलो अब सोने की कोशिश करो। बुरा सपना समझकर भुला दो शिखा, छोड़ दो इस किस्से को। लेकिन अभी ज्ञान फांसी विजय को होगी और जिंदगी सविता की खत्म हो जाएगी। शिखा, तुम अभी भी उस औरत की तरफदारी कर रही हो जिसने अपना बयान बदल दिया, जिसने भरी अदालत में तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा। तुम पुलिस में होकर ऐसी बात कर रहे हो। लोग अपना बयान क्यों बदलते हैं? लालच या धमकी? एक औरत को ऐसा क्या लालच हो सकता है जो अपने पति को फांसी पर चढ़ता देखेगी, जिससे वो इतना प्यार करती है? तो फिर धमकी? हाँ। किसने दी धमकी? पता नहीं। क्या उसने तुमसे कहा कि उसे धमकी दी गई? नहीं। फिर तुम किस बिना पे कह रही हो कि उसे धमकाया गया था? मैंने महसूस किया है अभी। उसकी जुबान पर कुछ और था लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, और जिस तरह से वो इंस्पेक्टर उसको खींच कर ले गया, something was not right. वेट अ मिनट शिखा, तुम्हारा मतलब ये है कि जिस इंस्पेक्टर को हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा था वो तुम्हारे दुश्मनों से मिला हुआ और उसी ने सविता को धमकी दी? ये मुमकिन क्यों नहीं हो सकता है अभी? कम ऑन शिखा, पुलिस फोर्स को पंचिंग बैग समझना बंद करो। कुछ तो भरोसा करो हम लोगों पर। मैं बस सविता को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि पूरा सिस्टम उसके साथ है। और ये कैसे करोगी तुम बस मेरे साथ चलो, उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम जैसा सीनियर और ईमानदार इंस्पेक्टर उसके साथ है। जिन लोगों ने सविता के पति को फंसाया है, सविता ने उन लोगों के नाम तो बताए होंगे। नहीं बताए। What? I can't believe this. तो तुम किसकी लड़ाई लड़ रही हो शिखा, और किसके खिलाफ लड़ रही हो? सविता ने तुम्हें कोई नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई है ही नहीं, राइट? अभी ऐसा नहीं है। एक बात बताओ, विजय का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं। क्या उसका धर्मचंद के साथ कोई कनेक्शन था? नहीं। क्या पुलिस ये साबित कर पाई है कि उसका कनेक्शन था? बस विजय ने कह दिया कि उसने खून किया है और कहानी खत्म। आई एम सॉरी शिखा, लेकिन इस केस में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ओके, फाइन। मैं तो भूल ही गई थी कि जब तुम वर्दी पहनते हो तब तुम कानून का साथ देते हो। न्याय से तुम्हारा क्या लेना देना? देखो शिखा, मैं तेरे पति को बचाने की तेरी इच्छा ही नहीं थी। मेरे कोर्ट में बोलने के बाद मेरे पति बचते या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा खानदान, मेरे बच्चे, आप, इनमें से कोई नहीं बचता ये जरूर जानती। गाड़ी रोक, चल चाय पीते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कोर्ट का समय हो गया है ना? बहुत टाइम है मैडम, पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। और ऐसे भी रात भर आपकी ड्यूटी किए हैं, लोग थक गए हैं। थोड़ा चाय पियेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। आपके लिए भी भिजवाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए। आजा। चाय बना दोस्त। मैडम चाय नहीं चाहिए। पी लीजिए। कैसी लगी? अच्छी। और भी अच्छी लगेगी अगर कोर्ट में कुछ ना बको तो। ये तेरी फैमिली है ना? हाँ, ये अगर इनकी जान प्यारी है तो कोर्ट में कुछ मत बकना,
ये फोटो 10 घंटे पहले ही खींचा गया और हमारे आदमी अभी भी वही हैं। इधर तूने कोर्ट में कुछ बका या किसी का नाम लिया तो उधर इस फोटो पे हार टंग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी। कोर्ट में अगर मैं एक भी शब्द बोलती ना बाबा, तो आपकी गांव में सबकी लाशें मिलती। उस आदमी ने मुझे धमकी दी थी बाबा, पुलिस वालों के सामने धमकी दी थी। दरवाजा इतनी रात को